गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर, क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे बेटा। एक्सरसाइज 3.3 करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा डाटा हैंडलिंग। ओके, 3 चैप्टर में क्या करें हम, डाटा हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है एक्सरसाइज में, अगर क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ते हैं तो बेटा, यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि हमारे सामने क्या दी गई है, एक फिगर दी गई है 3.3। उसको देखते हुए जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रखे हैं, पूछ रखे हैं, उनके हमने क्या देने बेटा, आंसर्स देने हैं, ठीक है। उनके क्या देने, हमने आंसर देने हैं सभी क्वेश्चंस के। तो ये आकृति आपके सामने बिल्कुल, ये देखें, देखो इसमें क्या है, पेट एनिमल है, इधर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, रेशो दे रखा है। अब देखो डॉग्स है, डॉग्स कितने पे, यानी कि 8 हैं, 8 डॉग्स हैं। क्लास कितनी है, 10 है बेटा। रैबिट्स कितने हैं, 2 हैं। और हैमस्टर्स कितने हैं, 4 हैं। अदर्स कितने हैं, यानी कि 2 से अधिक है और 4 से कम है, तो कितने हो गए, मिडल के क्या कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे, 3। यानी कि अदर्स में कितने हैं, 3 है हमारे पास। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछ रहा है ए में, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब मोस्ट पॉपुलर पेट कौन से हैं, देखो मोस्ट पॉपुलर कौन से होंगे, मोस्ट पॉपुलर तो वो होंगे जो क्या होंगे, सबसे अधिक होंगे। तो सबसे अधिक कौन से हैं, सबसे अधिक 10 क्या हैं, कैट्स हैं हमारे पास। तो ठीक है, अब एक बार बी पार्ट और कर लेते हैं, फिर इकट्ठे करेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ओके जी, यानी कि जो डॉग हैं वो कितने हैं, ठीक है, डॉग कितने हैं बेटा, 8 है हमारे पास। ओके जी, स्क्रीन पे आपके सामने कितने हैं, 8 हैं, 8 हैं पेट्स, ठीक है। अब ये आ गए स्क्रीन पे आपके सामने, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, कैट्स, और डॉग्स पूछे गए वो कितने हैं, 8, ठीक है बेटा। ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यानी कि उसने पूछा है कि मोस्ट पॉपुलर कितने, मोस्ट पॉपुलर कैट्स हैं, क्योंकि सबसे अधिक वही हैं हमारे पास। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर देखें, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.3 विच शोज अ नंबर of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. अब फर्स्ट है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1992, ठीक है। इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड और अबाउट 2 to 5 बुक्स सोल्ड, ठीक है। इन दोनों के बारे में, अब फिगर क्या है हमारे सामने, देखो ये, ठीक है। फिगर में ईयर दे रखा है, इधर क्या है, नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है हमें, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स और बुक्स दे रखी है। तो बेटा देखो, यानी कि ये कितनी होंगी, देखो 150 से अबव ही होंगी, यानी कि 170 भी हो सकती है, ठीक है। अब ये कितनी होंगी, 450 हो सकती हैं, अप्रोक्स होंगी, ठीक है। 1919 में कितनी है, 250 हो सकती हैं, और इसमें 1992 में कितनी हो सकती हैं, ये देखो 200 है, ये कितनी है, ये 600 के करीब है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि 19 फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है हमसे कि कितनी है। तो फर्स्ट पार्ट में कितना पूछ रहा है, 1989 में देखो 150 से तो अबव है, पास में ही है, तो 10 या 20 कम हो सकती है। तो अप्रोक्स कितनी कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं, तो 180 अप्रोक्स। अप्रोक्स 180, ठीक है। सेकंड में पूछ रहा है 990 में कितनी थी, 475 कितनी हो जाएंगी, ये भी अप्रोक्स, ठीक है। अब 1992 में पूछ रहा है, तो 1992 में कितनी हो रही है, देखो
कितनी हो रही है? 200 से ऊपर है, 200 तो ये आ जाएगी, तो उससे ऊपर है तो कर दो बेटा 225, ठीक है। अप्रोक्स है ये सभी, मतलब 30 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। इसका मतलब अप्रोक्स का मतलब क्या है कि ये चीज़ 20 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। जैसे कि 475 है तो 470 भी हो सकता है, 480 भी हो सकता है, ठीक है। इससे अधिक नहीं होगा। लेकिन अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि सोल्ड कितनी हुई है। 475 बुक्स कब हुई हैं? अभी हमने आंसर दिया था 225 कब हुई है, ये देखो स्क्रीन पे। तो बेटा हम करने जा रहे हैं इसका कि 475 कब सोल्ड हुई हैं और 225 बुक्स कब सोल्ड हुई हैं। तो ये देखें, इन द ईयर 1990 अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड, ठीक है। इन द ईयर 1992 अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड, ठीक है। यानी कि 1990 में 475 और 1992 में 225, क्योंकि देखो ये देखो, ठीक है 475 और 92 में कितनी पूछ रहा है 225, ये देखो बिल्कुल, ठीक है क्लियर है एकदम आपके सामने, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देख लें। इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक सोल्ड। तो 250 कब हुई हैं 250? देखो 1980 225 से 250 से नीचे ये हैं एक तो, और एक के यहाँ ये भी इससे नीचे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हो जाएगी 89 और 992। तो क्या आ जाएगा, कब इन 250 से कम कब हुई है? एक हुई है बेटा 1989 एंड सेकेंड टाइम कौन सी हुई है 1992, ठीक है। ये दोनों हुई हैं इससे कम। ओके जी, अब चलते हैं हम 4 पार्ट पे। 4 पार्ट में क्या पूछना चाह रहा हमसे, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 989, यानी कि 1989, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है 1989 में, ठीक है 1989 पूछना चाह रहा है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं हम। क्या था देखो, बाय रीडिंग द ग्राफ वी कैन कैलकुलेट दैट अबाउट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। यानी कि क्या हुआ था 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी, कितनी थी बेटा 180 बुक्स हुई थी, जो कि ग्राफ में उन्होंने हमें दे रखा है, ठीक है। जो उन्होंने हमें क्या दे रखा है, ग्राफ में प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर द चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ हमने खुद से बनाना है, ठीक है। ठीक है बेटा, फिर इसमें क्या पूछना चाह रहा है, ये हमें क्लासेस दे रखे 5th 6th 7th 8th 9th 10th, और यहाँ पे क्या दे रखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135 120 95 100 90 80। फिर हमसे ये पार्ट्स में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो हमें कितने का डिफरेंस लेना चाहिए। अगर हम इसमें 10 का डिफरेंस लें तो अच्छा होगा, क्योंकि 135 तक है और 95 आ रहा है, तो अगर 10 का डिफरेंस लेंगे तो ईजी होगा इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस लेंगे, ये देखिए स्क्रीन पे, अभी मैं सॉल्व करा देती हूँ। ये क्या हो जाएंगी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और इधर क्या हो जाएंगी क्लासेस कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासेस कौन सी हैं, ये देखें स्क्रीन पे दोनों चीज़ें दिखाई देंगी आपको। उधर देखें 5th क्लास में कितनी है 135, तो पहले कितना आएगा तो 135 कहाँ पे है बेटा 135 है, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच में होगा तो ये स्केल रहा हमारे पास, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे इस लाइन को यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा 135, यानी कि मैं इसके बीच में लिख देती हूँ 135। ओके जी। सेकंड पूछ रहा है ये कौन सी क्लास, और
5th क्लास है, इसमें नीचे क्या लिखेंगे 5th क्लास, ठीक है। ये देखो मैंने लिख दिया है 5th क्लास पूछ रहा है। फिर बार ग्राफ में एक कॉलम छोड़ा जाता है, एक अटैच किया जाता है। फिर 6th क्लास में कितना पूछ रहा है 120, 6th क्लास में ये देखो कितना पूछ रहा है 120, तो 120 पूछ रहा है तो इधर देखो 120 कहाँ है, यहाँ है, ये देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 120, ठीक है, ये हो जाएगा इतना, ठीक है जी। ये हो गया 120, कितना है 120। और कौन सी क्लास है बेटा 6th क्लास है, ये देखो, तो 6th को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6th क्लास है, ठीक है हमारी। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं 7th क्लास देखते हैं। 7th कितनी है, देखो 95 दे रखा हमें, कितना दे रखा है 95। अगर ये 95 दे रखा हमें, ये 95 है, तो 8th कितना है 100 है, 190 और 80 है, तो कैसे करेंगे देखो, पहले 95 को लगाते हैं 7th क्लास में, तो 95 कितना होगा, ये देखो इनके बीच में होगा यहाँ पे। तो पहले इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ पे नहीं सॉल्व कर रही मैं, रजिस्टर में कर रही हूँ उस वजह से, ठीक है। ये हो गया हमारा 95, कितना हो गया बेटा ये 95, और क्लास कौन सी है 7th, क्लास कौन सी है 7th, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं अब 8th क्लास में। 8th क्लास में कितना है 100 है, तो बेटा कितना कर देंगे 100 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है। ये कितना है 100, ये कौन सी क्लास है 8th क्लास है, ठीक है जी। कौन सी क्लास है 8th क्लास है हमारे पास। अगर ये अब 8th क्लास है बेटा, तो उससे आगे बढ़ते हैं। अब 9th क्लास क्या है 90 है, तो इससे 90 कम होगा, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 90, ठीक है 90। अब ये कौन सी क्लास है 9th क्लास है ये, ठीक है जी। अब चलते हैं 10th क्लास पे। 10th क्लास में कितना है 80, आप स्क्रीन पे आपके सामने 80 दे रखा हमें, कितना है 80, तो इससे भी कम होगा 80, ये देखो इतना हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 80, और कौन सी क्लास है 10th, ठीक है। तो ये आपके सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हमने ज्वाइन किया इनको स्क्रीन पे क्वेश्चन। अब इसके में क्वेश्चन क्या पूछे गए हमसे, ए पार्ट में हमसे पूछा गया था कि हमने हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल, के स्केल से हमने बेटा बना दिया, ये बना दिया हमने, ये देखो बार ग्राफ, ठीक है। अब बार ग्राफ बना दिया। बी में क्या पूछ रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर देने हमने। देखो क्या है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, मैक्सिमम चिल्ड्रन पूछ रहा है और मिनिमम चिल्ड्रन पूछ रहा है, किसमें बी के फर्स्ट में। अब कौन से पूछ रहा है, देखो पहले क्या पूछ रहा है मैक्सिमम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ चिल्ड्रन, ठीक है जी। और क्या पूछ रहा है मिनिमम चिल्ड्रन। अब मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम कितने सबसे अधिक कौन सी क्लास में, देखो 135 हैं, तो कौन सी क्लास में आ रहे हैं 5th क्लास में आ रहे हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन पे हमसे पूछना चाह रहा है, जो मैक्सिमम पूछ रहा तो ये है, और मिनिमम कौन से हो जाएंगे, मिनिमम यानी कि कम, तो कम कितने हैं 80 है, यानी कि कौन सी क्लास है 10th है, तो कौन सी क्लास हो जाएगी ये 5th हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी 10th हो जाएगी। ये देखो ये कौन सी क्लास हमारे पास 5th क्लास में है मैक्सिमम, और मिनिमम कौन सी क्लास में है बेटा 10th क्लास में, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम चिल्ड्रन हो गया, ये क्या हो गया मिनिमम चिल्ड्रन। अब इसका बी का सेकंड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। देखो रेशियो बताना है कौन सी क्लास का, हमसे पूछा गया 6th का एंड 8th क्लास का रेशियो बताना है। अब दोनों क्लासेस का रेशियो बताना है, तो बता सकते हैं बेटा। पहले कौन सी क्लास है 6th का क्या है, 6th का क्या है बेटा
रेशियो बताते हैं हम 120। अब रेशियो बताएंगे तो अपॉन में लेंगे। और किसका पूछ रहा है? 8th क्लास का। 8th क्लास कौन सी है हमारी? ये देखें 100। ठीक है जी। अब इसको काटते हैं तो कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, यानी कि 6/5 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? रेशो में पूछ रहा है। रेशो कैसे लिखते हैं? 6:5। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। देखें स्क्रीन पे रेशो निकालना हमने 6th क्लास का और 8th क्लास का। आंसर क्या आ गया? 6:5। 6:5 स्क्रीन पे हमारे सामने बिल्कुल क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन पे। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज गिवन। ठीक है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अ प्रीपेड स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी कि क्या कहना चाह रहा है बेटा कि हमने बनाना वही बार ग्राफ है स्केल की सहायता से, लेकिन इसने देखो अब दो दे दिए, 2 टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, और यानी कि 2 टर्म दे दिए कि वो एक फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, एक सेकंड टर्म के मार्क्स हैं। तो इसके लिए एक ही ग्राफ पे अब डबल कैसे शो करेंगे, यानी कि दोनों सेमेस्टर या दोनों क्लासेस को कैसे शो करेंगे। पूछना क्या चाह रहा है? इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मस्ट। ये पूछना चाह रहा है। चलो जी पूछेंगे। पहले क्या करते हैं हम? स्केल की सहायता से बार ग्राफ बना देते हैं। बार ग्राफ पूछना चाह रहा है। अब डिफरेंस किसका लेंगे? वही 10-10 का लेंगे, क्योंकि संख्याएं क्या है? कम है, और 95 अधिक है, तो 100 तक लेंगे। लास्ट संख्या क्या है? 95, तो उसमें क्या लेंगे? लास्ट तक 10-10 का हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ये देखो स्क्रीन पे आपके सामने है डिफरेंस। ये क्या टर्म? फर्स्ट सेकंड, और ये क्या हमारे पास? सब्जेक्ट है। ये देखें, अब ये मैंने बना रखा है स्क्रीन पे, स्केल की सहायता से बनाया है मैंने। ठीक है, अब मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। अब हमारे पास मैथ्स की बुक भी है सामने, उसमें हम देख सकते हैं कौन सा पार्ट कौन सा है। देखो टर्म फर्स्ट में इंग्लिश में कितने हैं? 67 है, और सेकंड टर्म में कितने हैं? 70, यानी कि एक बच्चे के 67 है और 70 हैं। आप देखो 67 है तो 70 से तो कम हुए ना बेटा, तो यहाँ तक ले देंगे इस ग्राफ को। ठीक है, ये कितने हैं? 67। ठीक है, अब कितना है? 70, पूरे 70 हैं, तो ये लो 70 तक इसके साथ में अटैच करके बनाना है। ये कितने हैं? ठीक है, ये बन गए 70। अब एक कॉलम छोड़ना है, उसके बाद सेकंड बनाएंगे। और ये क्या है हमारे? किस में है? ये इंग्लिश में है। किस में है? इंग्लिश में है दोनों मार्क्स। ठीक है, दोनों टर्म के एक ही बच्चे के होंगे। अब चलते हैं हिंदी के बनाने। हिंदी में कितने? 72 है, 65 है। 72 है तो इससे अबाव बनेगा बेटा। ठीक है, तो इससे अबाव बनेगा तो थोड़ा सा अबाव ले लेते हैं। 72 और क्या है? 65। 65 है तो यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक ले दो। ठीक है, ये देखो हाफ हो जाएगा ना 65। ये किस में है? कौन से सब्जेक्ट में है? हिंदी में है। ठीक है, हिंदी में है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। किस में है? हिंदी में। अब चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स में कितने? 88। ओके जी, 88 पे जाते हैं। ये देखो 90 से थोड़े से कम है। ओके जी, कितने हैं? 88, और फिर कितने हैं? 95। 95 है तो इससे भी अबव हो जाएगा, यानी कि ये लो और ये लो। ये कितने हो गए? 95, यानी कि कितने हैं? 95 है। ठीक है, हमारे सामने ये कौन से सब्जेक्ट्स में है? ये मैथ्स में है। अब चलते हैं साइंस में। 81 है। देखो 80 कहाँ है? यहाँ है 80। ठीक है, ये कितने हैं? 81। ये लो जी,
दूसरे में कितने हैं 95 है, 95 है तो यहाँ तक चला जाएगा, इसको भी जो ज्वाइन कर देंगे 95। ये किस में है साइंस में है जी, लो जी साइंस में। अब सोशल साइंस की बारी आती है 73, 70 यहाँ है तो यहाँ तक बना देंगे, ये लो जी 70 क्या बन गए 3, ओके जी 75 में, फिर 75 में तो थोड़ा सा वो कर दो इसको, यानी कि थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये हो गए 75, ये 2 ही नंबर का फ़र्क है। ये किस में सोशल साइंस में। अब ये आपके स्क्रीन पे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, अच्छे से नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है जी, ध्यान से देख लें। ओके जी, फिर इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पूछना चाह रहा है, इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट, ठीक है, तो मोस्ट परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में है, कौन से सब्जेक्ट में, मैथ्स में। देखो 95 है 85 है तो कौन सा हो जाएगा मैथ्स, ओके जी। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, लिस्ट पूछ रहा है तो लिस्ट कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो लिस्ट सबसे कौन सा है, यानी कि देखो इसमें 72 है, 65 हो गया, 67 70 73 75 है, ठीक है, लिस्ट ही हो जाएगा, ओके जी। कौन सा हो जाएगा सोशल, पूरा लिख दूं सोशल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन द एनी सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कि परफॉर्मेंस डाउन होता चला गया, लिस्ट से भी कम, तो 72 और 65 कम है, इसलिए कौन सा हो जाएगा हिंदी, कौन सा हो जाएगा हिंदी हो जाएगा बेटा, आंसर आपके सामने है, मैथ्स सोशल साइंस हिंदी, ओके जी। इतना क्लियर है सभी बच्चों को। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे बुक में देखें 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है, देखो, कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी, यानी कि कॉलोनी का सर्वे किया जाता है, उसमें कलेक्टेड डाटा क्या मिलता है, देखो क्या मिलता है, फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, हॉकी है, एथलीट्स है, वॉचिंग क्या है और पार्टिसिपेट कितने होते हैं। देखो वॉचिंग कितनी है 1240 और पार्टिसिपेट कितने हैं 620, ठीक है 620। बास्केटबॉल में 470, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग कितनी है 320, स्विमिंग कितनी है वॉचिंग 510 और पार्टिसिपेटिंग कितनी है 320, हॉकी में 430 250, एथलीट में 250 105, ओके जी। अब क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट पार्ट में पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है हमसे, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रीडेट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, यानी कि स्केल की सहायता से क्या करना है, बार ग्राफ हमने खींचना है, ठीक है जी। अब कैसे खींचेंगे, देखो भाई डबल बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ ही हमने 4 वाले में किया था, ठीक है, तो डबल बार ग्राफ अभी बना देते हैं, ये लो आपके सामने स्क्रीन पे ही आ गया ग्राफ। अभी लेते हैं हम स्केल की सहायता से बनाते हैं हम ग्राफ। देखो तो कितने बच्चों ने किया बेटा, वॉचिंग और पार्टिसिपेट ये कर देते हैं 1240 और 620 1240, देखो 1300 से कम है तो ये ले जी हम आ गए 1240 पे, ये देखें 1240, ठीक है जी, ये कितना है बेटा 1240। दूसरा क्या था 620, ठीक है, 620 कहाँ आएगा, देखो यहाँ आएगा, अब इससे ज्वाइन करके बनाना है 620, क्योंकि क्या है ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये 620
अब ये किस में था बेटा? क्रिकेट में है। क्रिकेट की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। अब आपको पता है एक कॉलम छोड़ते हैं फिर नेक्स्ट बनाते हैं। 470 320 470 देखो 470 यहाँ हो जाएगा 470 ये लो जी 470 ओके जी 470 हो गया। और दूसरा क्या है 320 320 कहाँ हो जाएगा? ये लो जी यहाँ हो जाएगा हमारा 320 ओके जी 320 ये किस में प्राप्त किए हैं बेटा? बास्केटबॉल में। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ BB बास्केटबॉल। ठीक है। अब थर्ड चलते हैं। थर्ड क्या है? स्विमिंग 510 कहाँ है? देखो 5 कहाँ है? 500 ये लो जी एक कॉलम हमने छोड़ दिया ये आ गए 500 ये लो जी 500 ठीक है जी। ये कितना है? 510 था ठीक है बना दिया हमने। अब 320 देखो 320 कहाँ है? यहाँ हो जाएगा ठीक है। ये कितना आ गया? 320 ये किस में? ये इसमें स्विमिंग में ठीक है जी। ये शॉर्ट फॉर्म है स्विमिंग की। अब चलते हैं हॉकी में 430 ये देखो 4 यानी कि यहाँ हो जाएगा 430 ठीक है जी। ये हो गया 430। नेक्स्ट आता है 250 बेटा यहाँ है ठीक है जी। ये क्या है? 250 किस में है? हॉकी में है बेटा ये हॉकी में ओके जी हॉकी ओके जी। नेक्स्ट आते हैं एथलीट्स कितने हैं? 250 और 105 250 देखो 250 तो इतना ही हो जाएगा ये लो जी 250 ओके जी। और 105 है तो ये हो गया इतना ये कितना है? 105 ये किस में है? एथलीट ये आपके सामने है स्क्रीन पे देख लें ध्यान से। स्क्रीन पे आपके सामने है बिल्कुल ये देखें। इस तरह से बनाना है इस टाइप की बनेंगी ये हमारे बार ग्राफ ठीक है जॉइंट करके। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है बेटा? ये क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? देखो ड्रॉ कर दिया हमने। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा था कि ड्रॉ करो ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछना चाह रहा है? विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर यानी कि कौन सा स्पोर्ट है जो मोस्ट पॉपुलर है। तो मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? ये देखो क्या हो जाएगा? क्रिकेट। क्या आ जाएगा? क्रिकेट ओके जी। क्या आ जाएगा? क्रिकेट ओके। ये देखो 1240 और 620 सबसे अधिक इसी में है। फिर आता है विच इज़ मोर प्रीफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। सबसे ज़्यादा वॉचिंग कौन सी हुई है और पार्टिसिपेट भी किस स्पोर्ट में किया है किन्होंने? तो किस में किया है बेटा? वॉचिंग सबसे अधिक किस में है? देखो प्रीफेड वॉचिंग को करोगे या पार्टिसिपेट को करोगे तो सबसे अधिक तो वॉचिंग हुई थी 1240 यानी कि 1240 देखो वॉचिंग सबसे अधिक हुई थी। तो किसको प्रीफेड करेंगे हम? वॉचिंग को करेंगे। तो किसको प्रीफेड करेंगे बेटा? वॉचिंग को करेंगे प्रीफेड ठीक है। प्रीफेड करेंगे किसको? वॉचिंग को। अब स्क्रीन पे ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होगा। एक बार आप दोबारा से सारे क्वेश्चंस देख लें। स्क्रीन पे आपके सामने है सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं दिखाई दे रहे हैं आपको बिल्कुल ठीक है बेटा। ये सारा कर दिया हमने। अब इस साइड में चलते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे बिल्कुल सामने है अच्छे से दिख रहा है सारी चीज़ें। 3rd क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आप ध्यान से देख लें। और बिल्कुल ईजी वे में बिल्कुल प्लेन पेपर पे मैंने इसको समझाया है। अगर आपको और बेटा
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वॉच करें, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। और आप चाहते हैं ये मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सबसे पहले स्टार्ट होते ही सब्सक्राइब करें। ओके, तो थैंक यू सो मच क्लास।